हर दिन हम जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, कार, बाइक, रेल, पुल, घर, मोबाइल, मशीनें, गगनचुंबी इमारतें, इन सब की रीढ़ है स्टील। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, ये मजबूत, चमकदार धातु आखिर बनती कहाँ है? कौन सी आग इसे पिघलाती है? कौन सी मशीनें इसे आकार देती हैं? और कैसे काली चट्टान जैसी लौह अयस्क यानी आयरन ओर एक चमकदार स्टील शीट या बीम बन जाती है? आज हम आपको ले चलेंगे एक विशाल स्टील प्लांट के अंदर, जहां धरती से निकली मिट्टी बदलती है धातु में, शक्ति में और भविष्य में। स्टील की कहानी शुरू होती है खदानों से। पहले धरती से लौह अयस्क निकाला जाता है। विशाल ड्रिल मशीनें पहाड़ों को काटती हैं, ब्लास्टिंग से चट्टानें टूटती हैं और बड़े-बड़े ट्रक अयस्क को खदान से बाहर लाते हैं। ये कच्चा माल स्टील प्लांट की नींव है। लेकिन सिर्फ लौह अयस्क से स्टील नहीं बनता। इसके साथ चाहिए कोयला, चूना पत्थर, स्क्रैप मेटल यानी पुराना लोहा, बिजली और पानी। खदान से आया लौह अयस्क पहले क्रशिंग प्लांट में जाता है। यहाँ बड़ी मशीनें इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ती हैं। फिर ये जाता है बेनिफिशिएशन प्लांट में, जहाँ मिट्टी और अशुद्धियाँ हटाई जाती हैं। जो बचता है वही शुद्ध लौह अयस्क है। अब इस अयस्क को पेलेट प्लांट में गोल छोटे-छोटे पेलेट्स बनाया जाता है, ताकि ये भट्टी में सही तरीके से पिघले। स्टील बनाने के लिए साधारण कोयला काम नहीं करता। इसे पहले कोक ओवन में जलाया जाता है, जहां कच्चा कोयला बदलता है कोक में। कोक बहुत गर्म जलता है और ब्लास्ट फर्नेस के लिए ईंधन बनता है। ये आग स्टील की जन्मभूमि को शक्ति देती है। अब आता है स्टील प्लांट का दिल, ब्लास्ट फर्नेस। ये 50 से 100 मीटर ऊंचा विशाल भट्टा होता है। ऊपर से डाला जाता है आयरन ओर, कोक, लाइमस्टोन। नीचे से भरी जाती है गर्म हवा। तापमान पहुंचता है 2000 डिग्री सेल्सियस तक। यहाँ लौह अयस्क पिघलकर बनता है मोल्टन आयरन यानी पिघला हुआ लोहा। अशुद्धियां ऊपर तैरने लगती हैं। इसे कहते हैं स्लैग, जो अलग निकाल ली जाती है। ब्लास्ट फर्नेस से निकला लोहा अभी स्टील नहीं है। इसे और शुद्ध करना पड़ता है। अब ये जाता है बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस में। यहाँ शुद्ध ऑक्सीजन तेज गति से फेंकी जाती है, जिससे कार्बन जलकर निकल जाता है। अब ये बनता है लिक्विड स्टील, यानी कच्चा लोहा बदल चुका है असली स्टील में। लेकिन अभी भी इसमें कुछ सुधार बाकी है। इसे लैडल रिफाइनिंग फर्नेस में ले जाया जाता है। यहाँ सही मात्रा में कार्बन मिलाया जाता है, सल्फर और फास्फोरस हटाया जाता है। स्टील की क्वालिटी तय होती है। यही तय होता है ये स्टील कार के लिए होगा या ब्रिज के लिए या रेलवे ट्रैक के लिए। अब करल स्टील जाता है कंटिन्यूअस कास्टिंग मशीन में। यहां ये ठंडा होकर बदलता है स्लैब, बिलेट, ब्लूम। ये भविष्य के स्टील प्रोडक्ट्स की नींव है। ये स्टील अब ठोस हो चुका है, लेकिन अभी आकार लेना बाकी है। अब स्लैब जाता है हॉट रोलिंग मिल में। भारी रोलर्स इसे दबाते हैं, खींचते हैं और पतली शीट, रॉड या बीम में बदल देते हैं। यहां से बनती हैं स्टील प्लेट, रेल ट्रैक, पाइप, सरिया, टीएमटी बार्स, गाड़ियों की बॉडी शीट। गरम स्टील तुरंत इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसे धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। कुछ स्टील को पानी में डुबोया जाता है, कुछ को हवा में ठंडा किया जाता है। इसे कहते हैं हीट ट्रीटमेंट। इससे स्टील और मजबूत बनता है। अब हर बैच का टेस्ट होता है। मजबूती, लचीलापन, मोटाई, शुद्धता। अगर कहीं कमी मिली तो स्टील फिर से प्रोसेस होता है। और आखिरकार यही स्टील बदल जाता है कार, रेल, ब्रिज, इमारत, मशीन, जहाज और हमारे रोजमर्रा के सामान में। स्टील मजबूत क्यों होता है? क्योंकि इसमें सही मात्रा में आयरन, कार्बन और अन्य धातुएं मिलाई जाती हैं। तो अगली बार जब आप कार चलाएं या पुल पार करें, याद रखिए, इसके पीछे है आग, विज्ञान, मेहनत और तकनीक। स्टील सिर्फ धातु नहीं, ये आधुनिक सभ्यता की रीढ़ है।